डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आई होप जो लोगों के लाइफ में इस टाइम पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन चल रही होंगी उसको ओवरकम करो और पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि बच्चों ये लास्ट मोमेंट है। अब अपना प्री बोर्ड है, प्रैक्टिकल है, मतलब बहुत सी चीजें आपके आगे आएंगी और वो फिर आप परेशान हो जाओगे। तो अगर अभी आप नहीं पढ़ रहे हो तो जनवरी फरवरी के टाइम पे आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाओगे। तो पहले से ही हम लोग प्रिपेयर होके चले ताकि आगे हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आई होप बच्चों मैंने अभी तक जितना टॉपिक आपको पढ़ाया वो सभी आप लोग अच्छे से कवर कर रहे हो और उसके प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है, बाकी इस टाइम पे हम लोग जो बच्चों मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें बहुत से टॉपिक को कवर कर लिया है। और इसके जस्ट पहले वाला हम लोगों ने जो वीडियो देखा था वो हमारा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल या सर्कुलर लूप बोल लो। ठीक है, क्वाइल बोलो या सर्कुलर लूप बोलो। ठीक है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड मतलब कब कैसे वेरी करता है, क्या चीज बढ़ाने घटाने पे, ये सब चीजें। और साथ में उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसके जो फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो कैसा दिखता है, ये सब चीजें हम लोगों ने देख रखा है। और आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। तो आई होप आप लोग सोलिनॉइड वर्ड सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बता रहा हूं अभी आपको। 1 मिनट रुक जाइए, फिर पहले उससे पहले बात कर ले कि आप लोग अगर करंट कैरिंग क्वाइल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न और वो क्या क्या मैग्नीट्यूड, ये मींस मैग्नीट्यूड किन किन बातों पे डिपेंड करता है वो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप पहले उसको देखो फिर कंटिन्यू करो। ठीक है, जिन बच्चों को पता है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो उसमें से हम पहले क्या बोले कि सोलिनॉइड क्या होता है, इस पे बात कर ले हम। सिंपल सा बच्चों, एक हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब ले लो, है ना। सपोज करो ये पेन ले लिया है मैंने, है ना, ये हॉलो ट्यूब है। उसके ऊपर आप बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर दो, लपेट दो, है ना। लपेटना समझते हो ना, तो यहाँ पे कॉपर वायर को लपेटना है जैसे आप अपने दोस्तों को लपेटते होगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे कॉपर वायर को कैसा, इंसुलेटेड कॉपर वायर का ये मतलब है कि ऐसा जो वायर हो उसके ऊपर एक इंसुलेशन हो, है ना। जनरली बच्चों मैं बता दूं आपको इसी अरेंजमेंट को, पहले तो आप जान जाओगे सोलिनॉइड क्या, कि आप इंसुलेटेड कॉपर वायर को अगर एक हॉलो ट्यूब के ऊपर रैप कर दे रहे हो तो ये सोलिनॉइड बोला जाता है। ये बच्चों आपको देखने को मिल सकता है जब आप बचपन में जो टॉयज होते थे वहां पे आप देखोगे जो मोटर कार वाला टॉय होता था तो उसमें से आप एक मोटर निकालते थे, बैटरी की हेल्प से आप मूव उसको फिर से रन कराते थे। तो उसमें आप देखोगे तो उसके अंदर बहुत से कॉइल्स इसी तरीके से लपेटे रहते हैं, है ना। बाकी आप फैन वगैरह, फैन कूलर, ये सभी चीजें जितने भी मोटर वाला पार्ट जितने भी रहेगा उसके अंदर आप देखोगे बहुत सारे कॉपर वायर को रैप किया रहता है। तो यही चीज आपका क्या बोला जाता है, सोलिनॉइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, हॉलो ट्यूब लिए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे जैसे आपको देखने में लग सकता है कि ये हॉलो नहीं है, ये डिपेंड करता है कि अपने को किस पर्पज से लेना है। केवल हम सोलिनॉइड की बात करें तो हमको क्या लेना है, हॉलो ट्यूब लेना है। ठीक है, और फिर इंसुलेटेड कॉपर वायर को इसी के ऊपर रैप कर देना है ना। यहाँ पे आपका इस रेड कलर से ये सभी कॉपर वायर देखा गया है। अब ये बच्चों इस तरीके से रैप किया गया है कि ये अंदर से इधर गया है, फिर ये वापस इस साइड बाहर आ रहा है। तो ये फिर कॉपर वायर इधर से अंदर जाके और इस साइड बाहर, सामने की तरफ ये बाहर, है ना। ये बाहर वाला फेस आपको दिख रहा है, पीछे वाला जो कॉपर वायर गया है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अपन उसको शो नहीं किए। तो ये हो गया सोलिनॉइड। अब बच्चों इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कैसे पता सर? अरे यार हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये भी तो कॉपर वायर है ना, इसमें भी करंट फ्लो होगा तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने आसपास। और इसी चीज को हम लोगों को देखना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगी, और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। साथ में हम डायरेक्शन भी देखेंगे
कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है किस पॉइंट पे किधर की तरफ होने वाला है, यही सब चीज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बच्चों, आप फिर से मैं बोल दूं तो ये आपका क्या हो गया, सोलेनॉइड। यहाँ पे ये देखो फिर से बच्चों, ये कॉपर वायर ऐसे अंदर की तरफ गया है और ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ यहाँ से आ रहा है और ये फिर अंदर की तरफ है ना। तो मैं इसको नहीं दिखा रहा, मैं केवल बाहर वाले पार्ट को दिखा रहा हूं, जो मतलब सामने की तरफ ऐसे ऐसे रैप किया गया है, ठीक है। तो इसमें करंट बच्चों इस तरीके से आएगा। यहाँ से करंट देखो बच्चों, ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही की ऑन करेंगे हम तो करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब करंट ऐसे पीछे से जाके ये ऐसे आ रहा है और फिर ये ऐसे घूम के ये फिर पीछे से ऐसे जाएगा, फिर ये सामने से आएगा, फिर ऐसे ऐसे। तो ये सामने वाला इस तरीके से बच्चों हो रहा है, ठीक है। चलो मैं पीछे वाला को भी पिंक से दिखा देता हूं। तो ये वाला पिंक वाला, ये बच्चों पीछे गया है जो पोर्शन, उसको भी मैं शो कर दे रहा हूं। तो उसमें करंट ऐसे ये हो गया, ठीक है। तो इसमें करंट इस तरीके से। अगर यहाँ पे बात कर ले बच्चों, यहाँ पे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, अपने को समझना है कि कैसे हम लोग को करंट का डायरेक्शन देखना है, तभी तो हम लोग फिर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे करंट ऐसे इंटर करा है और ये फिर सामने से ऐसे ऊपर से आ रहा है। तो सामने ऊपर से आ रहा है तो इस तरीके से होगा, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं लास्ट में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये लास्ट में ऊपर से ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। ये करंट का आपको मिस आइडिया में हो गया कि करंट किस तरीके से इंटर कर रहा है, कहां से बाहर आ रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर के लिए, इसके लिए हम लोगों ने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था, क्लॉक रूल पढ़ा था बच्चों। क्या, क्लॉक रूल। मैंने वहां पे आपको बताया था कि अगर अपने पास क्या हो, एक करंट कैरिंग कॉइल हो, है ना। तो करंट कैरिंग कॉइल हो तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और बच्चों यहाँ पे आप देखो क्या है, बहुत सारे करंट कैरिंग कॉइल है ना, बहुत सारे। मैंने बताया था उस दिन कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा वहां पे उस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा उतने ज्यादा होगा। कैसे सर, अरे यार सिंपल सा लॉजिक है, एक कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड है, इसी के बगल में एक और कॉइल रख दो, उसमें भी अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसके बगल में एक दूसरा कॉइल है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दोनों का मिला के और ज्यादा हो जाएगा। तो यही बात तो है ना कि ये वाला कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये फिर इसके बगल में ये भी है, इसके बगल में ये भी है, इसके बगल में ये भी है, ये सभी मिलके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और सभी का एक ही डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो यही चीज है। तो आप ऐसे समझ लो बच्चों सिंपल लैंग्वेज में कि हम लोग एक कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की मतलब देख लिए हैं, और जो सोलेनॉइड होता है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ कॉइल होते हैं, बस बहुत सारे सर्कुलर टर्न को हम रैप कर दे किसी भी जगह पे और उसमें करंट फ्लो करा दे, वही चीज आपका क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड। और उसके वजह से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, पैटर्न, ये सब चीज देखना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अब डिसाइड करें कि ये इस साइड कौन सा पोल होने वाला है, इस साइड कौन सा पोल होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चों कहीं पे कॉइल में करंट जो है क्लॉकवाइज सेंस में है ना, ये क्या है, क्लॉकवाइज सेंस। तो क्लॉकवाइज सेंस में है तो वो कौन सा पोल की तरह बिहेव करता है। तो देखो बच्चों एस लिखो, एस का एरो है ना, और ये करंट का एरो एक ही तरह से है, ये कौन सा बोला जाएगा, साउथ पोल, साउथ पोल। तो मैंने बताया था आपको कि अगर आपको जिस साइड से, जिस फेस से करंट आपको क्लॉकवाइज लगे, क्या करंट आपका क्लॉकवाइज है ना, तो वो फिर आपका क्या बोला जाता है, साउथ पोल बोला जाता है। इट मींस कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएंगी। या फिर मैंने राइट हैंड थंब रूल से भी इसी चीज को समझाया था, कैसे कि आपको ये फिंगर को आपको क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में, और थंब बताएगा उस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ होने वाली है। तो आप देखो बच्चों मैंने करंट को कर लिया, मिस फिंगर को कर लिया करंट के डायरेक्शन में, है ना, और थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो इस वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है,
अंदर की तरफ, और मतलब और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से इंटर करती है? साउथ पोल से। ठीक है, इसका उल्टा सर, इसका उल्टा, अगर आपको कहीं पे बच्चों किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में अगर आपको करंट जिस फेज से आप देख रहे हो, अगर वहां पे करंट जो है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज दिख जाए आपको, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आप लिखो बच्चों एन लिखो, देखो एन, तो एन का एरो और करंट का एरो है ना एक ही तरफ है, तो ये आपका कैसा बिहेव करने वाला है? नॉर्थ पोल। अगर करंट आपका कैसा बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पोल आप मीन्स ये फेस आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने वाला है ना। और अपने को पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती है। चलिए राइट हैंड थंब रूल से भी देख लें। मैंने क्या बोला, अपने फिंगर को किधर करना है? करंट के डायरेक्शन में, करंट ऊपर जा रहा है, फिंगर को कर लिया, फिर अब अंगूठे को बाहर करो बच्चों, तो ये देखे थंब कहाँ बाहर, बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है ना थंब, करंट ऐसे है और थंब बाहर की तरफ, तो ये इट मींस कि ये वाले रीजन आपका यहाँ पे क्या है बच्चों? डॉट है ना, मतलब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल में इंटर करती हैं। क्लियर है? तो यही चीज अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, अब यहाँ पे आप देखो बच्चों करंट कहाँ पे है? करंट ऐसे है ना, ये बाहर वाला जो सरफेस है उसमें करंट नीचे की तरफ है। अब करंट को ऐसे करो, तब ये क्या कर रहा है? इट मींस कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करने वाली हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करने वाली, तो ये कौन सा पोल होगा? साउथ पोल सर। और फिर यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ऐसे है ना, अब यहाँ पे आप आके देखो इस साइड से, इस साइड से आके देखोगे तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है और थंब किधर? इधर। तो इट मींस कि जहां से मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर कहाँ से आती है? नॉर्थ पोल से। अभी देखा हम लोगों ने, तो ये आपका क्या है? नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करना है। यही चीज हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये करंट ऐसे जा रहा है बच्चों अंदर से, फिर ये बाहर की तरफ आया है, तो बाहर की तरफ आया, तो ब्लू वाले में देखो बच्चों, ब्लू वाले में कैसे है? ब्लू वाले में ऐसे करंट नीचे आया है, फिर पिंक वाले से ऊपर जाके एक पूरा कॉइल बन रहा है। क्या यहाँ पे देखो, ये ब्लू वाले से नीचे की तरफ आया करंट और पिंक वाले से ऊपर की तरफ, तो इस तरीके से पूरा एक लूप बना। और एक लूप बना बच्चों, ये कैसा बन रहा है? क्लॉकवाइज। मेरे हाथ को नोटिस करो बच्चों, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो वो कौन सा पोल? साउथ पोल। अभी तो बताया साउथ पोल है ना, क्लॉकवाइज करंट तो साउथ पोल। फिर अब आप यहां से आओ देखो, अब यहां से बच्चों आओ देखो, तो यहां से अब आप देखोगे ब्लू वाला जो है बच्चों नीचे जा रहा है और फिर पिंक वाला ऊपर, तो ब्लू वाला नीचे और पिंक वाला ऊपर। अब देखो बच्चों कैसा मेरा हाथ कैसे रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। गुड। अब आप देख सकते हो करंट, मेरा हाथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, और मैंने बोला अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो वो कैसा, वो सरफेस या वो फेस कैसा बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल की तरह। तो ये आपका क्या है? नॉर्थ पोल। इट मींस वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर आ रही है ना, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, और फिर पूरा अगर हम पूरा एक उसकी बात कर ले लूप की, तो ये ऐसे बाहर आके अंदर में फिर इस तरीके से जाएंगी। तो नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में इंटर कर रही हैं और पूरा एक क्लोज लूप फॉर्म कर रही है। इसी तरीके से इस साइड भी बोले तो नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल में इंटर करते हुए पूरा एक क्लोज लूप फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके का पैटर्न तो अपने को याद आ रहा है, कहां पे देखा था? बिल्कुल सही, किसके लिए? बार मैग्नेट के लिए। हम लोगों ने देखा था कि बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में इंटर करती हैं, ठीक है, और पूरा एक क्लोज लूप बनाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वही चीज तो आपका है ना, इसी जैसा पैटर्न आपको बच्चों यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यही हम बोल रहे हैं कि जो आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न किसकी तरह होता है? बार मैग्नेट की तरह। सोलेनॉइड का एक एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है और दूसरा एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। यही चीज लिखा है यहाँ पे। क्या? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस thus produced is very similar to the bar magnet। ये क्या है? सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो सिमिलर है किसके? बार मैग्नेट जैसा। इसका एक एंड साउथ पोल और दूसरा एंड नॉर्थ पोल, जैसा कि हम लोग किसके केस में देख पढ़े हैं?
बाहर मैग्नेट के, ठीक है। और इस तरीके से पूरा क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। और बच्चों यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड के अंदर है, अभी हम सोलेनॉइड का वो जो हम लोग होलो ट्यूब लिए है ना, इट मींस कि उसके अंदर अभी खाली जगह है ना, जिसके ऊपर हम लोग कॉपर वायर को रैप किए हैं, वो हम लोग होलो लिए हैं, होलो सिलिंड्रिकल ट्यूब। तो उसके जगह तो आप ऐसे बोल सकते हो कि उस रीजन में, उस जगह में आप देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सभी एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, ये देखो बच्चों ऑलमोस्ट पैरेलल, ये क्या है, ये ऑलमोस्ट पैरेलल फील्ड लाइंस बन रही हैं, है ना। और मैंने बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड रीजन बोला जाता है, बिल्कुल सही, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन। क्या, तो इनसाइड, है ना, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, क्या, यूनिफॉर्म। और साथ में स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होता है, क्या, स्ट्रॉन्ग भी मैं लिख दे रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं कि क्यों मैं स्ट्रॉन्ग लिख रहा हूं, ठीक है। और बच्चों ये बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हो, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर में पैरेलल है, ये पैरेलल फील्ड लाइंस है, नहीं, ये सभी पैरेलल फील्ड लाइंस नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि आउटसाइड, आउटसाइड जो है सोलेनॉइड के आउटसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड आप बोले, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पैरेलल नहीं है, तो जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है आपका बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म है, क्या, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और बच्चों ये वीक होता है, क्या, बहुत कम होता है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होता। अरे सर ये क्यों, ये इसलिए बच्चों देखो, जो ये कॉइल जब आप रैप किए हो ना, तो एक कॉइल का करंट और दूसरे कॉइल का करंट इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं ना, कि अंदर वाले रीजन के लिए, अंदर वाले रीजन के लिए सभी का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इट मींस कि पहले कॉइल, दूसरा कॉइल, तीसरा कॉइल, इन सभी के कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अंदर वाले रीजन में, इनसाइड द सोलेनॉइड, वो सपोर्ट करते थे, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ, इनसाइड द सोलेनॉइड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। लेकिन बाहर वाले रीजन में आप देखोगे, मतलब सोलेनॉइड से बाहर आ जाओ, है ना, ये सोलेनॉइड ये है, बस इतना, सोलेनॉइड से ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये क्या है, बाहर वाला रीजन है, ठीक है। बाहर वाले रीजन में आपका क्या है, स्ट्रेंथ उतना नहीं है। क्यों नहीं है, आप यहाँ पे, अच्छा चलो मैं यहाँ पे आपको, चलो मैं मिटा के दिखा दे रहा हूँ क्यों नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे हम पॉइंट आउट करें, यहाँ पे मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको क्या है, बाहर वाले रीजन में कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो इनसाइड जा रहा है ना, इस वाले से। और मैंने बोला कि फिर पीछे से जो जाएगा, तो पीछे से जो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, ये क्या है, इस तरीके से जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये अब इन दोनों, इसको आप नोटिस करो और इसको, तो मैं इसको चलो इधर बना दे रहा हूं, तो ये ऐसे होंगे। अब यहाँ पे आप देखो बच्चों, इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से, पहले वाले की वजह से देखो, इस वाले रीजन में अब हमको देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होने वाला है बाहर। तो अब इसके वजह से आप देखोगे, तो ये पहले वाले की वजह से यहाँ पे क्या है, डॉट, है ना, राइट हैंड थंब रूल, थंब को क्या करो करंट के डायरेक्शन में, और फिर फिंगर बताएगा कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होना है। तो यहाँ पे ये बॉल अब इस पॉइंट पे देखना है, तो पहला बार कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है पहले वायर की वजह से अंदर के तरफ। अब लेकिन दूसरे वायर की वजह से देखो बच्चों, इधर अंदर के तरफ, तो ये इधर जाके बाहर निकलेगा, तो इसके वजह से, इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, डॉट आएगा। तो अब इसके वजह से डॉट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इसके वजह से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो नेट क्या होगा बच्चों, तो बीच वाले पॉइंट पे तो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन थोड़ा सा इधर, अब इधर की बात करेंगे, तो ये डॉट स्ट्रॉन्ग होगा, क्रॉस कम होगा, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। इधर वाले इस वायर के पास बोलेंगे तो क्रॉस आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, और डॉट कम होगा, क्योंकि इससे दूर है ना। तो आपको फिर यहाँ पे क्रॉस जीतता हुआ मिलेगा इस वायर के पास में, और डॉट हारता हुआ मिलेगा, है ना, ज्यादा कम, ठीक है, क्योंकि वायर से दूर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता है। ये सब चीजें पढ़ लिए हो, जिन बच्चों को याद है उसको ही बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आप इसके पहले के लेक्चर को बहुत अच्छे से जाके पहले समझो, फिर ये पॉइंट आप अच्छे से समझ पाओगे। तो मैंने क्या बोला
कि बाहर सोलेनॉइड के बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं, और जो स्ट्रेंथ है वो कम होता है ना, एज कंपेयर टू इनसाइड द सोलेनॉइड। इनसाइड द सोलेनॉइड सभी फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में होती हैं, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो वहां पे इनसाइड द सोलेनॉइड बच्चों क्या होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखोगे, क्लियर है? और बाकी तो आपको फिर पता चली जाएगा। और भी क्या, द डिपेंडेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो अब बात कर लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, हम बाहर को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है और बहुत कम स्ट्रेंथ है, तो हमको बाहर का ज्यादा यूजफुल नहीं है, हमको इनसाइड द सोलेनॉइड में हम इंटरेस्टेड हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला नंबर ऑफ टर्न्स के, तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये कॉमन सेंस है, एक टर्न है, एक और टर्न होगा, एक और टर्न होगा, जितने नंबर ऑफ टर्न होगा वो सभी एक दूसरे को अंदर में सपोर्ट कर रहे हैं, तो उतने ज्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्न कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, कॉमन सेंस की बात है, तो यही लिखा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट के, और बच्चों ये भी हम लोग जानते हैं कि अगर किसी वायर में जितने ज्यादा करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसके वजह से उतने ज्यादा होता है ना, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हम देख चुके हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न पर यू, है ना, नंबर ऑफ टर्न को मैं कैपिटल N से ले रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न। फिर ये नया है आपके लिए, क्या, द नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द सोलेनॉइड। बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है ना, वो इनसाइड द सोलेनॉइड जो है वो मीडियम कैसा है, कौन सा मीडियम है, इस बात पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एयर के लिए बहुत कम होता है, और जैसे जैसे हम मैग्नेटिक मटेरियल भरते हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल अगर हम सोलेनॉइड के अंदर भर देते हैं तो उसका स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अंदर के रीजन में और ज्यादा हो जाता है ना। जैसे कि सॉफ्ट आयरन कोर की बात कर ले, सॉफ्ट आयरन कोर हम अगर इसके अंदर भर दे सोलेनॉइड के अंदर, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा, यहाँ पे स्ट्रेंथ अंदर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये बच्चों यही दिखाया गया है, ये ना उसी के ऊपर रैप किया गया है, सॉफ्ट आयरन कोर के ही ऊपर रैप किया जा रहा है। और अपन देखेंगे कि सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जब रैप करके हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसका दूसरा नाम भी है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, याद आ रहा होगा। तो बेसिकली बच्चों सोलेनॉइड से ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, अभी देखेंगे वो भी आएगा, ठीक है, उसकी भी बारी आएगी। तो मैंने क्या बताया कि मैग्नेटिक अंदर में जो है मैग्नेटिक मटेरियल बोले जाते हैं, है ना, जो कि इजीली मैग्नेटाइज होते हैं, है ना, जिनके पास कुछ पहले से भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, उन्हीं को बोला जाता है। तो वो सभी को हम अंदर के रीजन में रख के मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इनसाइड द सोलेनॉइड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया, तो बेसिकली आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो बच्चों यहाँ पे, क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है B इक्वल मैग्नीट्यूड का, है ना, इनसाइड मैं बता रहा हूं, म्यू 0 स्मॉल n इंटू I, ठीक है, या फिर इसी को बोला जाता है म्यू 0 कैपिटल N अपॉन में L इंटू I, ठीक है। क्या, तो यहां से पता चल रहा है बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो म्यू 0, परमिबिलिटी मतलब ऐसा मीडियम हो बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा से ज्यादा परमिट करता है, तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, और ज्यादा स्ट्रेंथ होगा ना, क्योंकि देख रहे हो ना B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना म्यू के, ठीक है। तो अगर मटेरियल का परमिबिलिटी ज्यादा है तो वही सॉफ्ट आयरन कोर का परमिबिलिटी ज्यादा होता है, इसीलिए उसको अंदर में इंसर्ट करते ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। बाकी n, स्मॉल n ही बच्चों आपका क्या होता है, कैपिटल N अपॉन में L, वेयर कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सोलेनॉइड और L इज लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि n अपॉन में L जो है बच्चों वो बोला जाता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, क्या, स्मॉल n को बोला जाता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और I तो आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, ठीक है।
बच्चों टेंशन नहीं लेना, इस पे न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएगा, तो घबराने की बात नहीं है। हाँ, और एंड ऑफ द सोलेनोइड पे बच्चों जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसका आधा हो जाता है। सोलेनोइड के एंड पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आधा हो जाता है उसके बीच वाले रीजन से, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला, बेसिकली फॉर्मूला बताने का बच्चों मेरा एक ही मकसद है कि आप ये फॉर्मूला याद रखोगे ना, तो डायरेक्ट आप याद कर लोगे कि बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, मतलब आई बढ़ाने पे बी बढ़ेगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, मतलब नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पे ये बढ़ेगा। हाँ, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, जैसे आपका सोलेनोइड का ये नंबर ऑफ टर्न, करंट, ये सब सेम रखते हुए अगर हम केवल लेंथ बढ़ा दें, है ना, जैसे आप अभी क्या है 1 मीटर के ऊपर आप 500 फेरा इस टन लपेटे हो, अब आप क्या कर दो 2 मीटर के ऊपर अब उसी को 500 टन को ही 2 मीटर के ऊपर कर दो, तो अब बच्चों वायर दूर दूर हो जाएंगे, तो उसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, अगर आपका ये सभी चीजें कांस्टेंट है उस केस में बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला नहीं, मतलब आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस आएगा। एनसीईआरटी के साथ यही मसला है, ठीक है। वो ऐसे बोलेगा मैं कुछ नहीं है, मेरे सिलेबस में कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वो पूछ देते हैं कि एन को वेरी कर ले, एल को वेरी कर ले, या फिर करंट को वेरी कर ले, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किस तरीके के मटेरियल का यूज होता है और टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए किस तरीके के मटेरियल यूज होता है। तो बच्चों अगर मैंने बताया ना सोलेनोइड के अंदर अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर दो ना, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर उस अरेंजमेंट को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलने लगते हैं, ठीक है। और ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है, ठीक है। बाकी जो हमारा बार मैग्नेट बच्चों आप लोग देखे हो, अगर बार मैग्नेट जो है या फिर हॉर्सू मैग्नेट है, ये सब जो मैग्नेट हम लोग बनाते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट तो ये भी है ना, ये सब भी आर्टिफिशियल मैग्नेट है, मैंने बता रखा है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, ठीक है। अब ये जो बनते हैं ना, ये स्टील के बनते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेट बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किए जाते हैं वो स्टील जनरली होता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि और वो परमानेंट मैग्नेट है, जैसे बार मैग्नेट कोई है तो वो परमानेंट है ना, उसका ऐसा नहीं कि जैसे इसमें क्या है सोलेनोइड के ये अच्छा है कि जब तक करंट फ्लो कराओ तब तक वो मैग्नेट है, जैसे ही करंट बंद करोगे मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ खत्म, है ना, तो वो टेम्परेरी हुआ ना। बाकी जो अगर कोई बार मैग्नेट है तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पे एक स्विच लगा है, ऑन कर दिया मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो गया उसका, फिर ऑफ कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड उसका बंद हो गया, ऐसा नहीं है ना बार मैग्नेट के साथ। तो इसीलिए जो बार मैग्नेट है वो परमानेंट मैग्नेट बोला जाता है, और वो जो बनता है वो स्टील का बनता है। तो अब बात आती है कि यहाँ पे सॉफ्ट आयरन को हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं और फिर स्टील को यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन ये है बच्चों कि जो स्टील है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा देर तक रिटेन करता है ना। जैसे कि अगर मैग्नेट बनाया जाए, एक सॉफ्ट आयरन कोर का बनाया जाए, एक स्टील का बनाया जाए, है ना। चलो, सॉफ्ट आयरन और एक अपने पास क्या है स्टील का है। तो बच्चों जो स्टील का है और जो सॉफ्ट आयरन कोर का है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो सॉफ्ट आयरन कोर है बच्चों वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाती है। क्या इजीली मैग्नेटाइज हो जाती है या फास्टर, ऐसे बोलो फास्टर मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो बोला जाता है इसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है। क्या इसकी ससेप्टिबिलिटी मतलब गेट मैग्नेटाइज फास्टर, गेट मैग्नेटाइज फास्टर। लेकिन जो स्टील है बच्चों वो नहीं, ये स्लोअर होता है, ये धीरे धीरे मैग्नेटाइज होता है। अब बात आती है डीमैग्नेटाइज की, मतलब जब तक करंट फ्लो हो रहा था तब तक तो मैग्नेटाइज मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, जैसे ही करंट बंद करोगे तो डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो गए, है ना। अब बात आएगी डीमैग्नेटाइज की, तो ये जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन जो स्टील रहता है बच्चों वो जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है। मतलब जब हम मैग्नेट के इसके अंदर से हम करंट, यहाँ पे अगर बात कर लें कि अगर हम एक स्टील रॉड
उसके अंदर घुसाए हैं सोलेनॉइड के और एक ये सॉफ्ट आयरन को। तो जब स्टील वाले केस में क्या होगा, करंट बंद करने के बाद भी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ देर बाद तक अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करा हुआ है, तो इसीलिए बोला जाता है इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है ना। तो क्या इसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होता है ना, और इसकी ससेप्टिबिलिटी कम, मतलब ये जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाता है, ये जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होता। और फिर जब बात आती है डीमैग्नेटाइज का, तो ये जल्दी से मैग्नेटाइज भी होता है और जल्दी से डीमैग्नेटाइज, मतलब रिटेंटिविटी इसकी कम है, लेकिन इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है। ये जल्दी से मैग्नेटाइज नहीं होगा, लेकिन फिर जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी नहीं होगा, बहुत देर बाद तक इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। तो अपने को अगर टेम्परेरी मैग्नेट चाहिए बच्चों, तो टेम्परेरी मैग्नेट चाहिए तो अपने को क्या, एक ऐसा मेटेरियल चाहिए ना कि जो जल्दी से मैग्नेटाइज भी हो जाए और जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाए, है ना। क्योंकि टेम्परेरी का मतलब क्या है कि जब मुझे चाहिए तब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करे, जब मेरा मर्जी नहीं है तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाए, मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव ना करे, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन को जल्दी से मैग्नेटाइज और जल्दी से डीमैग्नेटाइज होता है। लेकिन स्टील क्या है, नालायक है। स्टील क्या है, जल्दी से मैग्नेटाइज नहीं होगा, फिर जब मैग्नेटाइज हो जाएगा तो फिर जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी नहीं होगा, ठीक है। वो दोनों केस में नौटंकी करता है। तो आई होप आपको ये चीज याद रहेगा। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बच्चों मैंने बोला सिंपली आपका सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर एक, यहाँ पे आप सोलेनॉइड के अंदर आप एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दो, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। यहाँ पे आप देखो बच्चों, यहाँ पे आपको इजीली दिख रहा है ये करंट यहाँ से देखो इंटर किया, इट मींस कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। अब ये इधर एंटर करके ये फिर ऊपर से ये आया है, अब ऊपर से आया तो ऊपर से मतलब ऐसे करंट, बताओ बच्चों ये करंट ऐसे है तो कौन सा सेंस लग रहा है आपको, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज है तो ये फिर क्लॉकवाइज है तो कैसा पोल, साउथ पोल, गुड। तो ये साउथ पोल, और ये आपका फिर इधर से आप देखोगे तो करंट ऐसे बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है तो अब देखो ये कैसा है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और एंटी क्लॉकवाइज सेंस मतलब कि ये नॉर्थ पोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे निकलेंगी, ऐसे फिर एक लूप बनाएंगी, ठीक है, इस तरीके से इधर, है ना, इस तरीके से। बाकी अब बात कर लेते हैं बच्चों, तो परमानेंट यहाँ पे आप ये भी इसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हो बच्चों, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक ये भी फायदा है, जैसे अभी ये क्या है, साउथ पोल बोला मैंने और ये नॉर्थ पोल, लेकिन अब आप क्या करो, सेल को उल्टा कर दो, इधर पॉजिटिव टर्मिनल कर दो, इधर नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन अब यहाँ से बच्चों क्या होगा, फिर करंट ऊपर जाएंगे तो फिर ऐसे लौट के आएगा। तो अब ये ऐसे लौट के आ रहा है तो ये कौन सा सेंस हुआ, यहाँ पे हो गया क्लॉकवाइज सेंस, तो वो साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो अपने साथ एक ये भी फायदा है किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ। तो बच्चों फिर से मैं यही बोलूंगा, फिर बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो जो जो चीजें मैंने सोलेनॉइड के लिए बताया वही सेम चीज आपको यही बताना है कि उसमें भी करंट बढ़ा के, इसमें भी करंट बढ़ा के इसके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, करंट घटा के घटा भी सकते हैं। फिर इसके अंदर जो है मैग्नेटिक मटेरियल जैसे सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके अलावा अगर कोई दूसरा करोगे जिसकी परमिबिलिटी कम है तो उसके लिए फिर वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, अगर परमिबिलिटी ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। फिर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दो तो भी इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये सब चीजें याद रखोगे। ओके, तो आई होप बच्चों आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा समझ में आया होगा, बहुत पसंद भी आया होगा। तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं बता दूं आपको फिर से। सोलेनॉइड ऐसा टॉपिक है कि आप मानो कि बोर्ड में इससे रिलेटेड बिना कुछ आए हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप ये मान लो। तो जिन बच्चों को मतलब सोलेनॉइड से अभी तक परेशानी था, आई होप आज के बाद तो अब उसका परेशानी खत्म हो गया होगा। आप इसका नोट्स बना के रख लो, रिवीजन करते रहो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद
ईडी एकेडमी।